हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीके सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th के मैथ के अंतर्गत हम लोग देखते हैं लेसन 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं और 1.1, 1.2 और 1.3 का जो है प्लेलिस्ट में जा करके पूरे वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। ठीक है, या अशांत आवर्ती हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर जो है दो प्रकार की कंडीशन बन रही है। ठीक है, तो शांत दशमलव प्रसार और अशांत की बात की जा रही है। तो सबसे पहले इसको जो है एक बार समझने की कोशिश करते हैं फिर से कि यह शांत और अशांत होता क्या है। अगर शांत दशमलव प्रसार निकालना है तो सबसे पहले किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, जिसमें कि P उसका अंश होता है और Q उसका क्या होता है, हर होता है। ठीक है, और इस हर की 3 प्रकार की कंडीशन आएगी तभी शांत हो सकता है। या तो हर में 2 दिखाई दे, या तो हर में 5 दिखाई दे, या तो हर में 2 और 5 दोनों दिखाई दे। ठीक है, तब यह शांत होगा। ठीक है, और अगर जो है इसमें से अगर कोई भी दिखाई नहीं देगा तो वह शांत नहीं होगा। इसका मतलब कैसा हो जाएगा, वह अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। इसका मतलब ये है कि किसी भी संख्या का हर 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तो उस कंडीशन में यह शांत होगा। इसके अलावा अगर कोई अन्य संख्या होगी हर में तो वह शांत नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है शांत दशमलव प्रसार को जो है समझ गए होंगे। ठीक है, अब सवाल में हम लोग जो है शांत को जानने की कोशिश करते हैं, इसमें शांत कौन कौन सा है। ठीक है, चलिए इसको शॉर्ट में ही थोड़ा देखेंगे। 13 हो गया बटे 3, 1, 2, 5। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 3, 1, 2, 5 का गुणनखंड अगर आप लोग करेंगे तो 3, 1, 2, 5। तो 3 को इसको 5 से काट सकते हैं। 5 से 5 छक्का 30 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 5 दूना के 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे। 5 एक कम 5, 5 दूना के 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे। 5 दूना के 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे। 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे। 5 एक कम 5, 5 कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 5 को 5 है। ठीक है, तो हर में 5 दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, यह शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं तो 17 बटे 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर घाते 3 लिख सकते हैं ना। 8 को जो है 2 पर घाते 3। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसमें ये भी क्या हो जाएगा, शांत होगा। क्या हो जाएगा, शांत। क्यों, क्योंकि 2 दिखाई दे रहा है। और मैंने पहले ही बता दिया है कि हर की 3 कंडीशन होनी चाहिए। हर की कितनी कंडीशन, 3 कंडीशन। या तो 2 हो, या तो 5 हो, या तो 2 और 5 दोनों हो। ठीक है, ये तीनों कंडीशन हर में जो है आनी चाहिए, तभी जो है ये हो सकता है। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से पहला शांत हो गया, दूसरा शांत हो गया। ठीक है, अब जो है तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। 64 हो गया। अब जो है यह 455 है, तो 455 को हल कर लेते हैं। देखते हैं 455, 5 से काटते हैं। 5 5 9 45। ठीक है, 5 एक कम 5। इसके बाद देखते हैं 91 किससे कटता है। ठीक है, 7 से कट सकता है। 7 एक कम 7, क्या बचेगा, तो 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा। 2 के सामने 1, 21, 7 त्रिक 21, फिर यह 13 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, तो इसकी शर्त क्या है, या तो 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी संख्या दिखाई देगी तो शांत नहीं होगा। इसका मतलब कि यह जो है 64 बटे 455 यह शांत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो है 5 के अलावा 7 और 13 दिखाई दे रहा है, जबकि दिखाई नहीं देना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं अशांत
आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती हो गया। अब इसको देखते हैं, 15 लिख दिए। अब इसके बाद क्या करते हैं कि 1600 का निकालते हैं। 1600 किससे कटेगा? 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 5 से 10 हो जाएगा। फिर जो है 5 से 5 दूना के 10, फिर 2 से। ठीक है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। 2 जो है 6 बार है, 2 बघाते 6 हो जाएगा। गुणे 5 कितनी बार है? 2 बार है, तो 5 बघाते कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से यह स्पष्ट है कि यह क्या है? अशांत है। अशांत नहीं बल्कि क्या है? शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 दोनों दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे शांत। क्या हो जाएगा? यह शांत हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब जो है इसको पहचानते हैं कि 35/50 क्या है? शांत है कि अशांत है? ठीक है, तो 35/50 को हम लोग जो है देख लेते हैं। तो 35 को ज्यों का त्यों रहने दें, क्योंकि हर से हमको मतलब है। 50 को काटते हैं, 2 से 25 हो जाएगा, 5 से। ठीक है, 5 बार में, फिर 5 से 1। इसका मतलब 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है ना। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 हो गया और 5 गुणे 5 2 बार है, 5 बघाते 2 हो गया। ठीक है, क्योंकि शांत होने के लिए इस बात का ध्यान देना है कि जो है या तो 2 या तो 5, और 2 और 5 दोनों होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए यह भी जो है क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया है, 29/243। ठीक है, तो जो 29/243 है, यह शांत है कि अशांत है, इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें 29 लिख दिए और 243 का सबसे पहले गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना के 6, 3 7 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3 नहीं 3 3 9, फिर 3 1 3। ठीक है, तो 3 कितने बार हो गए? 1 2 3 4 5 बार। ठीक है, तो यह 3 है, जबकि शर्त क्या है कि या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए हर, तभी वह शांत होगा, अन्यथा शांत नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ से स्पष्ट है कि यह जो है क्या है? शांत नहीं है। तो ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। ठीक है, चलिए यहाँ से पहचानते हैं। इसमें देख सकते हैं कि इसका हर जो है 2 और 5 दोनों दिया गया है। इसका मतलब सीधे सीधे स्पष्ट है कि यह कैसा है? शांत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझते हैं। इसमें देख रहे हैं 2 है, 5 है, इसके अलावा 7 भी है। तो शर्त क्या है? शर्त ये है या तो 2 हो या तो 5 हो, या तो 2 और 5 दोनों हो। इसके अलावा अगर कोई संख्या और आ जाएगी तो वह शांत नहीं होगा। इसका मतलब यह भी शांत नहीं होगा, क्योंकि इसमें 7 आ गया है 2 और 5 के अलावा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। चलिए अब जो है आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, 6 लिख देंगे। 15 का गुणनखंड क्या होता है? 5 3 15, यानी 3 5 15। ठीक है, इसमें 3 और 5 है, तो सीधी सीधी बात है कि हर या तो 2 हो या तो 5 हो, या तो जो है 2 और 5 दोनों हो, इसके अलावा कोई अन्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर 3 हो गया है, इसलिए यह भी शांत नहीं होगा। तो यह क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं ये क्या होता है। अब इसमें देखेंगे जो 10वां क्वेश्चन है, 77 लिख दिए।
ठीक है। चलिए 210 का करते हैं, 3 से करेंगे, 3 साते 21, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो 210 को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे इसको, दो 210 को हम लोग जो क्या कर सकते हैं, 7 से काट सकते हैं, 7 से 21, ठीक है। 3 से 10 बार में गया, ठीक है। 2 से 5, 5 से 1, तो लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 3 10, 10 सते 70, 7, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं 2 3 6, 6 5 30, 30 सते 210। इस प्रकार से देख रहे हैं कि 2 5 है, लेकिन इसके अलावा 3 भी दिया है, 7 भी दिया है। तो शर्त क्या है कि या तो 2 हो या तो 5 हो, और 2 और 5 दोनों हो, तो वह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। 2 5 तो दिया गया है, लेकिन 3 और 7 भी दे दिया गया है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, शांत नहीं होगा। तो शांत नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अशांत, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अशांत आवर्ती, ठीक है। अब जो है इस सवाल में कुछ और कंडीशन पूछ रहा है, जितने भी शांत हैं, ठीक है। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, दिया गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं, ठीक है। तो शांत का सभी का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। चलिए तो इसको हम लोग जो है ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। पहले जितने अशांत हैं उसको मिटा दें, ठीक है ना। यह भी अशांत है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए यह भी अशांत है, इसको भी हटा दीजिए, है ना। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद ये दोनों सवाल अशांत है, इसको हटा दीजिए। नीचे के भी जो है अशांत है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो जितने अशांत हैं इसको हटा देंगे, ठीक है। और जितना शांत है इसको हल करेंगे, ठीक है ना। जितना सवाल शांत है इसका जो है हम लोग इसको हल कर देंगे, और यह एक तरीके से सवाल नंबर दूसरा बन जाएगा, ठीक है ना। इसको जो है यहाँ से इसको हटा करके और दूसरा नंबर सवाल लिख देंगे, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं तो ज्ञात करना, ठीक है ना। इसका दशमलव प्रसार शांत है तो इसको ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, 13 लिख दिए, ठीक है। और यह 5 पर घाते 5 है, ठीक है। और हमको ध्यान देना है कि 10 लाना है, ठीक है। तो 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तभी इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। तो 5 तो है, 5 पर घाते 5 तो रहेगा ही, और अपने मन से क्या करेंगे कि जो है 2 पर घाते 5 से गुणा कर देंगे। जितना से गुणा हर में करते हैं उसी संख्या से गुणा किस में करेंगे, अंश में करेंगे, ठीक है, ताकि प्रभाव ना पड़े। अब देखते हैं 13 हो गया गुणे 2 पर घाते 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 32, है ना। तो 2 पर घाते 5 का मतलब 32 हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 32, 13 गुणे 32 हो गया, बटे इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 2 पर घाते 5, ठीक है।
5 गुणे 2, उसके ऊपर घात क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, देखिए यहाँ से फिर इसको समझते हैं। यहाँ पर जो सूत्र होता है a पघाते यम गुणे b पघाते यम, दोनों ही घात m बराबर होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a गुणे b पघाते यम, यह घातांक का सूत्र होता है। ठीक है, इसी फार्मूले पर यदि हम लोग को 5 पघाते 5 गुणे 2 पघाते 5 दिया गया है, तो दोनों के घात 5 बराबर हैं, तो इसलिए 5 गुणे 2 पघाते 5। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, तो इसको हम लोग जो है इस प्रकार से लिख देंगे। अब क्या करते हैं कि 13 का गुणा 32 में करेंगे, है ना, तो आप कर सकते हैं। 32 में 13 से गुणा, 13 दूना के 26 के 6 हासिल 2, 13 तिया 39, 39 के बाद 40 41, 416 हो गया। ऊपर 416 लिख दीजिए बटे, यहाँ देखिए 5 गुणे 2, 5 दूना के 10, 10 पघाते कितना है 5 है। ठीक है, चलिए 416 है, इसको ज्यों का त्यों लिखिए। अब यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए, तो 10 पघाते कितना है 5 है। ठीक है, तो 10 पर जितना घात होगा, ठीक है, 10 पर जो है जितना घात होगा और दशमलव उत्तरीय अंकों के बाद लगेगा। 10 पर कितना घात है, 10 पर कितना घात है 5 घात है, तो 0.5 अंकों के बाद लगेगा। लेकिन 416 सिर्फ हमारे पास 3 अंक है, तो 5 अंक चाहिए, तो 2 अंक की कमी है। जितने अंक की कमी होगी उतना शून्य लगा दें, इसके पीछे लगा दिए शून्य। ठीक है, अब चलिए, तो 5 अंक के बाद दशमलव लगाइए, 1 2 3 4 5, दशमलव यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो 0.004161 ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर। चलिए, इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें, क्योंकि ये भी शांत है। 17 हो गया बटे 2 पघाते 3। ठीक है, 2 है लेकिन 5 नहीं है, क्योंकि 10 लाने के लिए 5 भी चाहिए, तो 5 नहीं है, तो अपने मन से यहाँ पर 5 पघाते 3 लिख सकते हैं। तो 5 पघाते 3 का गुणा अगर हर में करेंगे तो उसी संख्या का गुणा किस में करते हैं, अंश में करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 पघाते 3, 17 लिख दिए। ठीक है, गुणे ये आ गया 5 का जो है घन करेंगे तो कितना आएगा 125 बटे, अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 पर घाते क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों के घातांक बराबर होते हैं, तो इन दोनों का आपस में गुणा करके इसके ऊपर घात लिख देंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे 17। ठीक है, गुणा कर लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं कि 125 में 17 से गुणा कर देते हैं। 17 पचे 85 के 5 हासिल 8, 17 दूना के 34, और 34 में अगर 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा 42, 42 के 2 हासिल 4। ठीक है, 17 एकम 17 4 21। ठीक है, ये आ जाएगा 2125 बटे, अब 2 में 5 का गुणा करेंगे, 2 पाँचे 10, तो 10 पघाते कितना होगा 3। ठीक है, तो 21 25 लिख दिए, और 10 पर कितना घात 3 घात, तो 10 पर जितना घात होता है दशमलव उतने अंकों पर जो है दाहिने से बाएं की तरफ लगाते हैं। 10 पघाते 3 है, तो 0.3 अंक के बाद लगाएंगे, 1 2 3 अंक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 2.125 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, इस तरह से पहला और दूसरा सवाल क्लियर हो गया। चलिए, तीसरा तो शांत नहीं था, अब जो है चौथा शांत है, इसको देखते हैं। अब यहाँ पर विचार करते हैं, 2 पघाते कितना है 6 है, 5 पघाते कितना है 2 है, दोनों के घात आपस में बराबर होंगे तभी 10 लाने में आसानी होगा। ठीक है, तो 5 पघाते 2 दिया है, 2 पघाते 6 है, इसका मतलब 5 पघाते भी 6 होना चाहिए। तो कितने घात की कमी है, तो 4 घात की कमी है। 2 घात तो दिया गया है, और 4 घात और हो जाएगा तो 6 घात हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पघाते 6 गुणे, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, 5 पघाते 2 तो दिया ही है, और 5 पघाते 4 से जो है इसमें क्या करेंगे
गुणा कर देंगे। अगर 5 पर घाते 4 का गुणा हर में करते हैं तो 5 पर घाते 4 का गुणा जो है अंश में भी जो है करेंगे, ठीक है, ताकि जो है कोई प्रभाव ना पड़े। चलिए तो इसको लिख सकते हैं 15 गुणे 5 पर घाते 4 का मतलब कितना हो जाएगा 625, ठीक है, 625 हो गया। इसके बाद देखिए इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 लिख दें, और ये 6 घाते भी हो गया, 2 गुणे 5 पर घाते क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए तो अब क्या करते हैं कि 625 में 15 से गुणा कर देते हैं। 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 दूना के 30, 30 7 37 के 7 हासिल 3, 15 छक्का 90, 90 3 93, ठीक है। ये हो जाएगा 93 75 बटे 2 में 5 का गुणा करेंगे, 2 पाँचे 10, 10 पर घाते कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। आगे समझते हैं। अब इसको लिखेंगे 9 3 7 5, ठीक है। कितने अंक हैं 4 अंक हैं। यहाँ पर कितना है 10 पर घाते 6, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि 10 पर जितना घात होगा दशमलव जो है दाहिने से बाएं उतना अंक लगेगा, ठीक है। 10 पर घाते 6 है लेकिन यहाँ पर 4 ही अंक है, हमको 6 अंक चाहिए तो 2 अंक और चाहिए, इसलिए 2 शून्य और बढ़ा देंगे, ठीक है, 6 अंक हो गया। तो अब जो है दशमलव दाहिने से बाएं 6 अंकों के बाद लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो दशमलव 0 0 9 3 7 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 बटा 50 भी हम लोग का क्या था सांद था, ठीक है। तो 35 बटे, अब देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर जो है 5 पर घाते 2, यानी 5 जो है 2 बार है लेकिन 2 1 बार है, 1 बार अगर और हो जाता तो हो जाता, ठीक है। तो इसका मतलब कि 2 गुणे 5 पर घाते 2 तो है ये है, और अपने मन से 2 से गुणा ऊपर भी कर देंगे, 2 से गुणा नीचे भी तक कर देंगे ताकि प्रभाव ना पड़े और बराबर भी हो जाए, ठीक है। तो 35 दूना के 70 होगा, कितना होगा 70 हो जाएगा, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 2 बार हो जाएगा, 2 पर घाते 2 गुणे 5 पर घाते 2, ठीक है। अब लिखेंगे 70 बटे 2 में 5 का गुणा करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं ना 2 गुणे 5, क्योंकि दोनों के घात बराबर हैं इसलिए आपस में गुणा करके इसके ऊपर घात लिख देंगे, 2 गुणे 5 पर घाते 2, ठीक है। अब लिखेंगे 70 बटे 2 पाँचे 10, 10 पर घाते 2, ठीक है। अब 70 लिख देंगे। तो 10 पर जितना घात होगा, ठीक है, और दशमलव उतने अंक के बाद लगेगा। तो 10 पर 2 घात है इसलिए दशमलव 2 अंक के बाद लगेगा, 2 अंक के बाद नहीं, दाहिने से बाएं तो 1 2 अंक पर, ये हो जाएगा 0.70, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और बचा हुआ, ये भी शांत है, इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए 23 है, लिख दिए। यहाँ देखेंगे 2 पर घाते 3 है, 5 पर घाते 2 है, ठीक है। तो 2 पर घाते 3 लिख दिए और 5 पर घाते 2 तो है ही, लेकिन यहाँ पर 5 पर घाते भी कितना चाहिए 3, क्योंकि दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। तो एक 5 की कमी है, जितने की कमी है यानी 5 का गुणा हर में भी कर देंगे और 5 का गुणा अंश में भी कर देंगे, ठीक है, ताकि कोई प्रभाव ना पड़े। और यहाँ पर देखना है कि मान बराबर हो जाए, ठीक है। तो 23 में 5 का गुणा कर देंगे, तो 23 में अगर 5 का गुणा करते हैं तो 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, 5 दूना के 10, 10 से 11 कितना जाएगा 115, ठीक है, 115 हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करते हैं कि इसको लिख सकते हैं 2 पर घाते 3 लिख दिए गुणे 5 पर घाते 2 और 1 कितना हो जाएगा 5 पर घाते 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 115 बटे, यहाँ पर देख रहे हैं कि बराबर है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं जब घात बराबर हो जाएंगे, 2 पर घाते भी 3 है और 5 पर घाते भी 3 है तो बराबर है, तो 2 गुणे 5
पर घाते क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए तो 2 पाँचे 10, 10 पर घाते 3 हो गया। यहीं पर देख लेते हैं 115। ठीक है, अब देखेंगे तो 10 पर घाते कितना है, 3 है। इसका मतलब 10 पर जितना घात रहेगा दशमलव उतने अंक के बाद लगाएंगे। ठीक है, 3 10 पर घाते 3 है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 .115। ठीक है, और अगले वीडियो में आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था, पहले पर आधारित था। अब जो है इस चैनल को जो है सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अपने जो है दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स।